सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जानलेवा हमला हुआ और जानलेवा हमला जो कि देखकर सभी बहुजनों को एक धक्का लगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक दलित नेता हैं और दलित नेता पर अगर किसी मनवादी के द्वारा हमला किया जाता है उन्हें फूल मालाएं पहनाते हुए उसी समय उनको थप्पड़ मारा गया। जो इस तरीके का जो हमला हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि साजिश अगर साजिश कही जाए तो साजिश किस तरीके से एक जो कि दलित नेता पर हमला किया गया और दलित नेता वो जो कि मुखर होकर आवाज उठाते हैं, समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर वो बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं पर अगर किसी तरीके का जो हमला होता है, जो समाज है वो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। क्योंकि आज जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिसका अब पतन होना शुरू हो गया और वो बहुत जल्द, ये मान के चलिए बहुत जल्द वो उसका पूरी तरीके से पतन हो जाएगा। क्योंकि जो आज हिंदू की चादर ओढ़े हुए जो लोग हैं उनके समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक दलित नेता पर अगर हमला हो रहा है तो जो हमला वो कोई साधारण हमला नहीं है। का विरोध कर रहे थे, हमला किया तुमने। उन्होंने हमारे भगवान को गाली दी, गाली गलौज के कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। के ऊपर तुमने हमला किया है जी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए और वो किस तरीके से करणी सेना का नाम लेके वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं करणी सेना का हूँ। उन्होंने हमारे भगवान को गाली दी, गाली गलौज के कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। के ऊपर तुमने हमला किया है जी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी अपना नाम भी उसने बताया। एक जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर किसी तरीके से जो तिलमिलाया हुआ है और तिलमिलाते हुए और इस तरीके से जो हमले कर रहा है, जो है आज जो कि ब्राह्मणवाद जो कि पतन की तरफ जा रहा है और उस समय उसके द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, कभी मुस्लिम पर कभी दलित पर, तो ये जो हमले हैं ये बताते हैं कि जो अब जो ब्राह्मणवाद है वो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कि योगी सरकार, बीजेपी सरकार, वो एक राम राज्य की कल्पना दिखाती है। राम राज्य, ऐसा राम राज्य जिसमें दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, मुस्लिमों पर आए दिन अत्याचार होते हैं। एक राम राज्य जिसमें किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं। अगर ऐसे राम राज्य की कल्पना योगी सरकार करती है, मोदी सरकार करती है, बीजेपी सरकार करती है, तो ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें हमारा जो है अंबेडकरवादी साम्राज्य चाहिए। हमें अंबेडकर जी के जो दिए हुए उस संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमें बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दे दिए और उन हक अधिकारों के आधार पर जो हमें आज आज़ादी मिली, वो ब्राह्मण समाज से जो सहन नहीं कर पा रहा है। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और उसको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सोचने की क्षमता खो चुका है। जो आज की स्थिति अगर देखी जाए तो पूरे देश में
विरोधाभासी स्थिति बनी हुई, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव का समय है और जो बिहार के अंदर जो स्थिति बीजेपी की है वो शून्य होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बिहार की जो राजनीति है उस राजनीति ने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को किनारे कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने चाल चली वो चाल पूरी तरीके से नाकाम हो गई। और आज जब जो है दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार की सत्ता जा रही है, बीजेपी की सत्ता जा रही है, तो बीजेपी के समर्थक कहें या करनी सेना या जो भी अलग अलग जो संघ हैं वो तिल मिलाए हुए हैं। जो समाज के वो लोग जो कि मोदी की सत्ता चाहते हैं वो इस समय बौखलाए हुए हैं। किस तरीके से जो मौर्य जी पर हमला हुआ वो बताता है कि एक साजिश की गई और साजिश के तहत उनको अंजाम दिया गया। जो सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट भी आ रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं भी हो रही हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, आरएसएस समर्थक हैं, वो लोग मौर्य जी पर जो हमला हुआ है उससे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादियों में जो मौर्य जी पर हमला हुआ उसका रोष है, जो रोष, ऐसा रोष जो कि एक दलित नेता पर हमला होने के बाद और किस तरीके से दलितों की आवाज को बंद करने की सोच पैदा की जा रही है। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवाद और उसकी जो जड़ें जिस तरीके से फैली हुई हैं, अब जब जो है दलित समाज, SC ST OBC जब तीनों एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं तो समाज को ये लग रहा है, जो ब्राह्मण समाज है उस ब्राह्मण समाज को ऐसा लग रहा है कि अब उसकी सत्ता हाथ से जा रही है, अब ब्राह्मणवाद खत्म होता दिखाई दे रहा है। और ये निश्चित है जैसे ही बीजेपी की सत्ता जाएगी उस समय देखने का जो माहौल होगा वो एक चकाचौंध करने वाला होगा, क्योंकि जो अजीबोगरीब स्थिति बनेगी, क्योंकि आज जो तिलक लगाए, जो चारों तरफ जो ब्राह्मण समाज घूम रहा है, बड़ी बड़ी चोटी लगाए, चोटी लटका कर घूम रहा है, तो जब बीजेपी की सत्ता जाएगी तो ना तो इन ब्राह्मणों के चोटी दिखाई देगी और ना ही तिलक दिखाई देगा। और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके माथे से भी तिलक उतर जाएगा और जो लटकने वाली चोटी है वो भी चोटी कट जाएगी, क्योंकि जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं दूसरों पर, जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं SC ST OBC के जो उन तमाम लोगों पर और उसके साथ ही जो मुस्लिम समाज पर, तो जब ये लोग एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर सत्ता को लेकर आएंगे तो इनके हाथ से जो सत्ता चली जाएगी उसके बाद का जो माहौल होगा ये ब्राह्मण समाज के लिए सोचने लायक हो जाएगा। ब्राह्मण समाज किस तरीके से बौखलाया हुआ है ये आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो हमला हुआ उसने बता दिया। अब समाज को समझ जाना चाहिए, समाज को एकजुट हो जाना चाहिए और जितनी भी दलित समाज की पार्टियां हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ें, सत्ता में आए और इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ कर फेंक सकती है। अगर उनका अभी भी जमीर नहीं जागा तो शायद आने वाला समय उन्हें समझा देगा, क्योंकि आने वाला समय होगा वो केवल गुलामी का होगा, दास्ता का होगा, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं होगा। तो समाज जो कि आज देख रहा है किस तरीके से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से ब्राह्मण समाज वो बौखलाहट में आपा खोता जा रहा है, और ये आज वही स्थिति बनती जा रही है। जिस तरीके से पानी से निकलने के बाद जो मछली है वो तड़पड़ाती है और तड़पती हुई जब उसके प्राण निकल रहे होते हैं, मछली जब उसका अंत आ रहा होता है तो किस तरीके से तड़पती है, वो आज ब्राह्मण समाज की स्थिति हो गई है। ब्राह्मण समाज आज ये देख रहा है कि जो SC ST OBC
जिन्हें चौथा वर्ग बनाया गया था ब्राह्मणी व्यवस्था का, वो आज ब्राह्मण से अलग होता जा रहा है। और अलग होने के बाद जो उसे जो डर सता रहा है कि वो एक अल्प मत में आ जाएंगे और उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, तो उसकी जो बौखलाहट है उस सामने आ गई है। मेरी इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जरूर बताएं। और हमें बताएं कि जो है इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं दलित समाज पर, उस हमले से दलित समाज क्या सीख ले रहा है। क्या दलित समाज को अब एक नहीं होना चाहिए? क्या दलित समाज को इस तरीके के जो हमले करने वाले लोग हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।